नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे 9 प्लैनेट्स में आप कौन सी नॉर्मल सिंपल रेमेडीज कर कर भी अपने प्लैनेट्स को बैलेंस कर सकते हो। क्योंकि अगर आप डेली लाइफ में भी काइंडनेस रखते हो अपनी लाइफ में और एक डिवोशन रखते हो हर पर्सन के प्रति, तो आपको कहीं ना कहीं उस चीज़ का बेनिफिट मिलता ही है। तो स्टार्ट करते हैं प्लैनेट सन से। अगर आपने प्लैनेट सन को ठीक करना है तो आप कोशिश करिएगा अर्ली मॉर्निंग उठ के जब सन राइज होता है, जब सनराइज होता है तो वो रेड ऑरेंज कलर का उसका ऑरा होता है, आपने उसको एकटक निहारना है, लाइक त्राटक करना है और उस इतना अच्छी तरह उसको देखना है कि लाइक चाहे आंखों में से पानी आ जाए लेकिन आप प्रॉपरली उसको देख रहे हो और सन की तरफ को देखते देखते आपको एक ऑरेंज जो वो रेड लाइट है वो आपको कन्वर्ट होगी विबग्योर में, लाइक 7 रेज में। क्योंकि वो कहीं उसके अंदर से ही वो 7 किरणें निकलती हैं जो हम 7 चक्रास में भी बताते हैं आपको। वॉयलेट, ऑरेंज, येलो, ग्रीन और रेड, सारी जो भी रेज है ये उसी में से निकलती हैं। और अगर आपको योगा वगैरह आता है तो आप प्राणायाम या सूर्य नमस्कार आसन भी कर सकते हो। और अगर गायत्री मंत्र का जाप आता है तो वो गायत्री मंत्र भी कर सकते हो। इट्स डिपेंड अपॉन यू कि आपके पास कितना टाइम है। डिपेंड करता है कि टाइम शेड्यूल क्या है आपकी लाइफ का, आप जॉब वर्किंग हो या आप घर पे हो, तो जैसा भी हो बैलेंस कर लेना। लेकिन पॉइंट ये है कि एक बार मॉर्निंग में उठकर सन को देखना जरूर है, क्योंकि वही लाइफ फोर्स एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है हमारी लाइफ में। अगर सन ना हो तो लाइफ फोर्स एनर्जी नहीं होगी, और लाइफ फोर्स एनर्जी नहीं होगी तो ये कुदरत, ह्यूमन बींग्स कोई भी है, एनिमल बर्ड्स कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। तो कोशिश करिएगा डेली आपने सन को राइज होते हुए देखना है। और सेकंड प्लैनेट हम बात करेंगे मून प्लैनेट की। अगर आप चाहते हो कि आपका मून प्लैनेट बहुत अच्छा हो, आपके पास इमोशनली जो एक ट्रॉमा चल रहे हैं या इमोशनल सेटबैक चल रहे हो या फिर आपको मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, तो आप ओम की चैंटिंग रेगुलर करो। इवनिंग में आप कर सकते हो, अगर आपके पास मॉर्निंग में शेड्यूल है, आपका बिजी शेड्यूल है तो आप इवनिंग में कर सकते हो। लेकिन आपने ओम की चैंटिंग मिनिमम 21 टाइम्स तो करनी ही करनी है, और इसको इंक्रीज भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर टाइम कि आपके पास कितना टाइम है। इससे आप अपने ऑरा को एनहांस करोगे और आपको ज्यादा मूड स्विंग्स नहीं होंगे, आप बैलेंस कर जाओगे। थर्ड हम बात करेंगे जुपिटर प्लैनेट की। अगर आप अपने जुपिटर प्लैनेट को ठीक करना चाहते हो तो आप डेली में एक घी का दीपक लेकर ईस्ट साइड पे आपने चलाना है अपने घर के। चाहे तो आप ईस्ट फेसिंग, अगर आपकी तुलसी माँ है तो आप वहां पर भी रख सकते हो, या साउथ ईस्ट में एक कॉर्नर में आप कहीं भी साफ सुथरी जगह करके क्लीन करके वहां पर रखिएगा। वो एक ऐसा, जैसे जैसे वो दीपक जलेगा तो आपकी लाइफ में जो भी अंधेरा है वो आपका दूर हो जाएगा, क्योंकि अगर गुरु प्लैनेट को से प्रकाश मिलेगा तो वो आपकी लाइफ को भी प्रकाश देगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे राहु प्लैनेट की। अगर आपने राहु प्लैनेट को बैलेंस करना है तो आप डॉग को फीड कर सकते हो। आप किसी भी ऐसे रेगुलर में, आप कहीं पे भी अगर आपको लगता है कि हाँ यहाँ पर मेरे को ऐसे डॉग्स हैं जो सपोर्ट, जिनको सपोर्ट की जरूरत है, आप उनको भी सपोर्ट कर सकते हो। साइड बाय साइड आप ऐसा भी कर सकते हो कि कोई स्वीपर्स वगैरह होते हैं जो जो आपके डेली उसमें होते हैं, आप उनको भी फीड कर सकते हो कि उनको आप उनको नीड का सामान उनको दे सकते हो। जैसे किसी के पास क्लोथ्स नहीं है, किसी के पास फूड नहीं है, तो स्वीपर्स को अगर आप देते हो तो वो भी एक सपोर्टिव आपको राहु प्लैनेट से हो जाएगा। और डॉग्स को भी कर सकते हो, क्योंकि राहु केतु दोनों ही एक ही बॉडी के दो पार्ट है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे मरकरी प्लैनेट की। अगर आपने मरकरी प्लैनेट को ठीक करना है तो अपनी लाइफ में तुलसी का इंटेक स्टार्ट कर दो। एक तो आपने तुलसी का पौधे को, रोज प्लांट को पानी देना है। जैसे ही आप उनको पानी देंगे तो उनकी जो ब्लेसिंग्स हैं वो आपको मिलेंगी, और उसकी उनकी जो उनकी लीव्स जो उनके अंदर क्वालिटीज हैं तुलसी प्लांट में, वो आपके अंदर एनहांस होंगी और आपकी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेगी। साइड बाय साइड अगर आप मरकरी को और भी अच्छा करना चाहते हैं तो आप तुलसी ड्रॉप्स भी ले सकते हैं। जैसे मॉर्निंग में आपने 5 to 10 तुलसी ड्रॉप्स अपने पानी में, नॉर्मल पानी में लेकर लिए, तो उसका भी आपकी बॉडी इनटेक में भी आपको बेनिफिट होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे वीनस प्लैनेट की। अगर आप अपने वीनस प्लैनेट को ठीक करना चाहते हैं तो आप हमेशा नीट एंड क्लीन रहिए,
साफ-सुथरे कपड़े डालिए, अपने घर को मैनेज करके रखिए, बैलेंस करके रखिए, हर चीज़ प्रॉपर वे से डिस्प्ले करके रखिए। इससे आपकी लाइफ में जो एक लव एंड हार्मनी है वो बैलेंस हो जाएगी और आप देखोगे कि एक नॉर्मल सी बात है कि आपने अपने कपड़ों को प्रॉपर वॉश करके रखना है, प्रॉपर उसको मैनेज करके रखना है। इतनी सी बात से भी आपका घर बैलेंस हो जाएगा और आपकी लाइफ बैलेंस हो जाएगी। क्योंकि शुक्र को सफाई बहुत पसंद है। हर चीज़ क्लीनिनेस में उनका है इंटरेस्ट। तो आप अगर शुक्र प्लैनेट अपना बैलेंस करना चाहते हो वीनस, तो आप ये कर सकते हो। नेक्स्ट हम करेंगे सैटर्न की बात, शनि देव की बात। शनि देव जो हैं वो लेबर क्लास को बहुत मानते हैं। लाइक अगर कोई लेबरर है और आप उसको कुछ मनी देते हो या आप उसकी कोई ऐसी सपोर्ट करते हो, जैसे किसी लेबर के पास खाने को नहीं है या डालने को कोई कपड़ा नहीं है या उसके फैमिली में कोई, उसके घर में कोई चीज की नीड है, अगर आप लेबर को सपोर्ट करते हो तो शनिदेव आपको बहुत ब्लेस करेंगे। और एक ये नॉर्मल सी बात है, लेबर आपको आपके घर में भी फोर्थ क्लास इंप्लॉयज होते हैं, आपके ऑफिस में भी फोर्थ क्लास इंप्लॉयज होते हैं। तो फोर्थ क्लास इंप्लॉयज के साथ जितना आप सॉफ्टली चलोगे, जितना आप उनको इतना सपोर्ट करो कि अगर उनको कोई इशू है और नॉर्मल जेन्युइन इशू है, तो उनको ये सोचना ना पड़े कि आपसे बात करे या ना करे। क्योंकि ऐसा होता है कि उनको लगता है कि हाँ, ये तो बॉस है या ये मालिक है, तो ये मेरे साथ कैसे बिहेव करेगा। आप उनके साथ एटलीस्ट इतना सा नॉर्मल बिहेव करिएगा, एज अ फ्रेंडली या एज अ काइंडनेस के साथ, कि अगर उनको कोई हेल्प की चाहिए जरूरत है, उनको कोई सपोर्ट की जरूरत है, तो वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। इससे करने से सैटर्न आपको बहुत ब्लेसिंग देंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं वो इंसान जिसको आप हेल्प कर रहे हो वो इस टाइम शनि से पीड़ित है वो शनि से। और अगर आपने उसकी मदद कर दी, तो कहीं ना कहीं शनि आपको ब्लेस करेंगे कि आप एक शनि के पीड़ा वाले पर्सन को सपोर्ट कर रहे हो। तो वो एक कार्मिक आपका कर्मों का लेन देन बन जाएगा। और कहीं अगर आपके ऊपर शनि का जब ढाइया या 7.5 या महादशा या जैसे भी कोई कालचक्र आएगा, तो उस टाइम पर भी आपको शनि उतना पीड़ित नहीं करेगा, क्योंकि आप अपने कर्मों को अच्छा कर रहे हो और अपनी काइंडनेस और अपनी डिवोशन के साथ ऑलरेडी आप प्रॉपर डेली लाइफ में ही बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो इसलिए प्लैनेट्स भी फिर ब्लेस करते हैं, कर्स नहीं करते। नेक्स्ट हम बात करेंगे केतु की। अगर आप केतु को ठीक करना चाहते हैं, तो आप बर्ड्स को भी फीड कर सकते हैं, साइड बाय साइड आप एंड्स को फीड कर सकते हैं। क्योंकि जो चींटियां होती हैं वो पाताल तक, समझ लो कि वहां से आपको, वहां तक आपकी प्रॉब्लम्स को ले जाती हैं। आप अगर चींटियों को गुड़ तिल चावल शक्कर में मिक्स करके आप उनको अगर देते हो, उनका फूड उनको प्रोवाइड करते हो, तो ये बहुत छोटी सी बात है। क्योंकि इतनी माइनर सा क्रिएचर है वो नेचर का, कि अगर आप उसको सपोर्ट कर गए, तो ऑब्वियस है कि कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स सपोर्ट करेगा कि वो अपना खाना खुद अर्न नहीं कर सकते। वो जीव जंतु, वो बेजुबान है, अपना खाना खुद अर्न नहीं कर सकते। और अगर आप उनका खाना उन तक प्रोवाइड करोगे, तो बहुत ऐसी आपकी प्रॉब्लम है जो आपकी सॉल्व हो जाएंगी। आप सोच भी नहीं सकते कि आपके जो काम बहुत अटके हुए हैं, कि आप कहते हो कि मेरा काम हो ही नहीं रहा, मैंने बहुत कुछ कर लिया, बहुत दान पुण्य कर लिया, फिर भी नहीं हो रहा। वो ये माइनर से एक एक्शन से आपका ये काम सारा कुछ प्रॉपर हो जाएगा। क्योंकि उनकी ब्लेसिंग्स बहुत होंगी। क्योंकि आत्मा की तो कोई शेप नहीं होती और आत्मा के कोई साइज भी नहीं होता। जो आत्मा आपके अंदर है वही आत्मा उस चींटी के अंदर है। हाँ, लेकिन देखने में एलिफेंट बहुत बड़ा है, लेकिन एक चींटी बहुत छोटी है। लेकिन आत्मा का जो एक स्वरूप है, आत्मा की एक जो सोल की एक प्रॉपर जो ऑरा है, वो दोनों में बैलेंस है। तो अगर आप इतना सा भी ज्ञान अपने माइंड में रख के चलोगे, तो आपको ये नहीं लगेगा कि इतनी छोटी सी बात से या इतनी छोटी सी चींटी मेरा क्या, मुझे क्या सपोर्ट कर देगी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो काम बहुत बहुत एफर्ट से भी नहीं होता, वो कोई माइनर से ऐसे डोनेशन से या माइनर से ऐसे काइंडनेस के एक्शन से भी हो जाता है। तो आप ट्राई करिएगा, आपको इसका रिजल्ट बहुत पॉजिटिव मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं मार्स की, मंगल की। मंगल पावर का है, मंगल का है। अगर आप मंगल को ठीक करना चाहते हैं, तो आपके जो आपकी ऑफिस में कोई गार्ड हो, आपकी सोसाइटी में कोई गार्ड हो, या आपके जहाँ पे आप कहीं पे भी ऐसी जगह पे जाते हैं, बैंक में जाते हैं, वहां पे गार्ड हो, तो आप उनको स्वीटिश गुड़ की स्वीटिश जैगरी की स्वीटिश ऑफर कर सकते हो। आप उनको चाय ऑफर कर सकते हो, क्योंकि वो लोग प्रोटेक्शन है।
आपकी, चाहे बैंक में है वो, चाहे घर में है, चाहे वो आपकी सोसाइटी में है, चाहे ऑफिस में है, तो वो प्रोटेक्शन कर रहे हैं। और मंगल प्रोटेक्टिव होता है। अगर आप मंगल को मीठा दोगे तो मंगल का क्या सीन है कि मंगल आपको वहां पे सपोर्ट करेगा जहां पर आपको आप इनसिक्योर फील करोगे, तो वो सिक्योरिटी मंगल आपको देगा। लेकिन वो कैसे क्रिएट करेंगे कि अगर आपने गिव एंड टेक में ऑलरेडी पहले ही मंगल को खुश किया हुआ है, गार्ड्स की सपोर्ट करके या उनको कुछ ना कुछ पॉजिटिव या मीठा फीड करके। क्योंकि चाहे प्लैनेट्स बहुत ज्यादा क्रूर भी हो, कर्स भी कर रहे हो, वक्री हो, तब भी अगर आपके कार्मिक में आपके पास बैलेंस अच्छा है उस चीज का, तो कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत बड़ा कोई मेजर एक्सीडेंट भी होना हो, तो वो ऐसा होता है कि सामने तो हुआ कुछ, लेकिन आप हिट नहीं हुए या आपकी आपको कुछ नहीं हुआ। तो वो जो एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है लाइफ में कि आपके सामने आप जो हिटिंग आपको होनी थी वो नहीं हुई, कोई और कहीं आपके आंखों के सामने ही कुछ ऐसा हो गया जो आप सोच रहे हो कि ये अगर मेरे साथ हो जाता तो क्या होता। तो वो अगर ऐसी कोई बला आनी होगी तो वो टल जाएगी। तो कोशिश करिएगा ये छोटी छोटी वैदिक रेमेडीज आप अपनी लाइफ में डेली रूटीन में रखिएगा। क्योंकि अगर हमारे पास पॉजिटिव कर्मा होगा तभी उसका रिजल्ट हमें पॉजिटिव मिलेगा। अगर हम अभी से इस करेंसी को, जिसको हम कहते हैं कार्मिक करेंसी, अगर आप इसको इकट्ठा कर लोगे, तो आपको जब आपको उसको खर्च करने का टाइम आएगा या आपको कोई टोल टैक्स देना होता है या कोई फाइन देना होता है, तो अगर आपके पास मनी है तभी आप दे सकते हो। तो ये जो हम वैदिक रेमेडीज या कोई भी रेमेडीज करते हैं, ये एक तरह की करेंसी है यूनिवर्स की। अगर आप यूनिवर्स को ये रिटर्न कर रहे हो, प्लेनेट अर्थ में ये रिटर्न कर रहे हो, तो आपको ये आपके पास आपका एक तरह से ये आपकी अर्निंग है। तो अपने कर्मों को अच्छा कीजिए और कर्मा ऑलवेज गेट बैक टू यू। जो भी आप कर्म करते हो वो वापस जरूर आता है। तो गॉड ब्लेस यू। टेक केयर। ओम नमः शिवाय।